नमस्ते, मैं हूँ अपर्णा और आज हम वाणिज्य गणित नाम के पाठ के कुछ अभ्यास प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न, पार्श्व के चित्र में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। अब हम इस डायग्राम को पहले अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस चित्र में बिंदु O का केंद्र है, ये जो सेंटर है O हुई यहाँ पे, और रेखाखंड OA, OB, OC त्रिज्या है। तो OA, OB और OC इस सर्कल जो भी है उनके त्रिज्या हुई। त्रिज्या का मतलब ये एक रेडियस, एक लाइंस है जो रेडियस की तरह है। उस OA, OB और OC की वैल्यू इक्वल होगी क्योंकि ये तीनों लाइन उसी सर्कल के रेडियस है। और रेखाखंड AB, AC तथा D GY है। यहाँ पे AB है, AC है और बीच में AC है और D, इन तीनों कॉर्ड्स हुई। इस सर्कल में कुछ रैंडम लाइंस हमने ली है, AB, AC और D। ये इस सर्कल की GY हुई। तो इनका एक त्रिज्यखंड OA, OB तथा चाप AB। अब अगर हम OAB को देखें तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म हुई है। तो ये हमारी त्रिज्यखंड हुई जो ट्रायंगल है। तो इनका एक त्रिज्यखंड OA, OB तथा चाप A क्रॉस B से धीरा क्षेत्र और उसके संगत वृत्तखंड जीवा AB तथा A क्रॉस B चाप से धीरा क्षेत्र है। इस प्रकार अपनी अभ्यास पुस्तिका पर चिंतानुसार अन्य 5 त्रिज्यखंडों के नाम तथा उनके संगत वृत्तखंडों के नाम लिखें। तो हमें इस नोट विद्यार्थी स्वयं करें तो आपको हम स्वयं करनी चाहिए। अब इस सर्कल में 5 त्रिज्यखंड है। तो 5 त्रिज्यखंड होगी। यहाँ पे अगर यहाँ पे एक पॉइंट हो तो इस पॉइंट को हम D समझ एक P समझ लेंगे। तो अगर ये पॉइंट P हुई तो इसमें त्रिज्यखंड हम क्या क्या बता सकते हैं? OPA होगी, OPA, OPC होगी, ये वाला ट्रायंगल, और PAB होगी, एक और ट्रायंगल, BAO होगी, यहाँ पे एक ट्रायंगल, और AOC भी होगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल। तो हमें 5 त्रिज्यखंड मिल गई है। तो हमने त्रिज्यखंड के नाम बताए हैं और उनके संगत वृत्तखंडों का नाम लिख सकते हैं। हमें तो अब त्रिज्यखंड की नाम पता चल गई, तो हम वृत्तखंडों के नाम भी लिख सकते हैं। अब ये प्रश्न, पार्श्वांकित चित्र में छायांकित त्रिज्यखंड की त्रिज्या लिखिए। अब यहाँ पे हमें इस सर्कल में हमने OA और OB नाम के कुछ लाइन खींचने के बाद हमें ये OAB जो है वो एक त्रिज्यखंड की तरह दिखती है, पर वो एक त्रिज्यखंड नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारी एक सर्कल की तरह है, एक आर्क की तरह है, लाइन नहीं है। पर इस त्रिज्यखंड के त्रिज्या तो सिर्फ 2 होगी, OA हो गया और OB होगा। तो हमारी त्रिज्यखंड होगी OA और OB। उत्तर है। अब अगली प्रश्न, निम्नांकित चित्र में छायांकित वृत्तखंड की जीवा तथा उसके संगत त्रिज्यखंड का नाम लिखिए। तो यहाँ पे एक सर्कल है और हमें उसकी वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के नाम बताने चाहिए। तो पहले वृत्तखंड क्या है? वृत्तखंड तो एक सर्कल में एक रैंडम सी लाइन होगी जो उस सर्कल के 2 पॉइंट से टच होगा, पर इसको डायमीटर सर्कल के बीच के पॉइंट से पास नहीं करनी चाहिए। ये लाइन ना हम काउंट ना करके किसी और लाइन हो सकती है जो एक ट्रायंगल के 2 पॉइंट्स को जोड़ेगी। तो ये होगा हमारे वृत्तखंड। इस सर्कल में वृत्तखंड का वैल्यू क्या होगा? PQ, क्योंकि इस सर्कल के 2 पॉइंट्स को हमने जोड़ के PQ बनाया है, तो वृत्तखंड की जीवा होगी PQ। और इसमें त्रिज्यखंड क्या है? त्रिज्यखंड मानी 3 लाइन होनी चाहिए, एक ट्रायंगल की तरह होनी चाहिए। तो हमारी यहाँ पे एक ट्रायंगल है OPQ, तो हमारी संगत त्रिज्यखंड होगा OPQ, लिख देंगे। ये हुई हमारी उत्तर। धन्यवाद।